भगवान की जय। वृषभादि वीरान शंकर भगवान की जय। पंच परमेष्टि भगवान की जय। द्वादशांगी वाणी माता की जय। समस्त गणदेव श्रेष्ठ भगवान की जय। समस्त पूर्वाचार्यों की जय। उमा स्वामी आचार्य गुरुदेव की जय। गुरुराचार्य श्री गुरु सागर जी गुरुदेव की जय। गुरुराचार्य श्री कनकनंद जी गुरुदेव की जय। तीन कम नौ कोटि राज की जय। अहिंसा में सनातन जय धर्म की जय। जय गुरुचार्य श्री कनकनंद जी गुरुदेव की जय। धर्म स्नेही महान भावों, मोक्ष शास्त्र स्वाध्याय वर्ग में आप सभी को बहुत सारा आशीर्वाद। कल हमने मति ज्ञान के 336 वेद समझे थे। आवाज मेरी आ रही है आप सभी को? मिंटी जी गुरुदेव, जी गुरुदेव, क्लियर आती है सभी को? जी गुरुदेव। अच्छा ठीक है। हो सकता है। अब आगे अगला सूत्र है श्रुतम मतिपूर्वम द्वैनेक द्वादश भेदम। श्रुतम मतिपूर्वम द्वैनेक द्वादश भेदम। हाँ, शुद्ध ज्ञान है, उसका अर्थ बता रहे हैं सूत्र का। शुद्ध ज्ञान जो होता है वो मति ज्ञान पूर्वक होता है। पहले भी कहा था कि मति ज्ञान के द्वारा जाने गए विषय को और विशेष जानना है शुद्ध ज्ञान कहलाता है। इसलिए शुद्ध ज्ञान जब भी होगा मति ज्ञान होगा। और शुद्ध ज्ञान के 2 अनेक और 12 भेद हैं। नहीं कुछ नहीं आ रहा हमारे। श्रुतम मतिपूर्वम द्वैनेक द्वादश भेदम, अर्थात हम यह समझ रहे हैं कि जो हमने 5 इंद्रिय और मन के माध्यम से मति ज्ञान प्राप्त किया, उस मति ज्ञान के द्वारा जो जाना है उसको और विशेष जानना है शुद्ध ज्ञान कहलाता है। और ये शुद्ध ज्ञान हर एक जीव को होता है जो सामान्य ज्ञान है। जैसे एक छोटा सा 2 इंद्रिय जीव भी चल रहा होता है और यदि उसको कहीं संकेत की खतरा दिखता है तो एकदम से वो जैसे बिल्कुल स्तब्ध होकर पड़ जाता है। मकड़ी है अपने पूरे पैरों को संकुचित कर लेती है। अन्य कीड़े बिल्कुल जैसे मर गए इस तरह पड़ जाते हैं और थोड़ी देर बाद फिर चलने लग जाते हैं। कछुआ है यूं अपना मुंह गर्दन हाथ में बाहर निकाल के चलता है और जैसे ही पता चलता है कि खतरा है तुरंत वो अंदर कर लेता है। खरगोश भाग जाता है। तो ये उनके पास में कोई खतरा के आभास हुआ तो अपने प्राण बचाने के लिए भाग जाते हैं। जहां पानी है वहां पानी पीने चले जाते हैं। वृक्ष भी जहां जड़ें हैं तो वह जड़ों की तरफ ही जो है पानी की ओर जड़ें उसकी जाती हैं। अग्नि जहां ऑक्सीजन होता है अग्नि उस तरफ को बढ़ती है। यदि ऑक्सीजन ना हो, जैसे दीपक आप लगाते हैं और उस दीपक में यदि हम एक कांच का गिलास डाल दें तो कांच के गिलास से पैक करते ही थोड़ी देर में दीपक बुझ जाता है क्योंकि ऑक्सीजन नहीं मिलता। तो इस तरह से इनके पास में मति ज्ञान भी है, शुद्ध ज्ञान भी हमारे पास भी है। जैसे आप सुन रहे हैं, अभी जो आपका सुनना हो रहा है, शास्त्र पढ़ना हो रहा है, ये पढ़ना सुनना ये मति ज्ञान है। फिर ये जो मैं स्वाध्याय कर रहा हूं, शास्त्र पढ़ रहा हूं, ये मेरे लिए हितकारी है, मेरे लिए कल्याणकारी है। मुझे पढ़ने से मुझे शास्त्र का ज्ञान होगा। ये जो आपको विशेष ज्ञान वो शुद्ध ज्ञान कहलाएगा। अथवा शास्त्र पढ़ना भी शुद्ध ज्ञान है। और शुद्ध ज्ञान के 2 अनेक और 12 भेद हैं। तो 2 भेद कौन से होते हैं? अंगबाह्य और अंगप्रविष्ट, 2 भेद होते हैं। और 12 भेद में द्वादशांग भेद होते हैं। आचारांग, श्रुतकृतांग, समवायांग, स्थानांग, व्याख्या प्रवृत्ति, समव्याकरणांग, इस तरह से 12 भेद पूरे हो जाते हैं। और 12वां दृष्टि प्रवाद जो अंग होता है उसके फिर और 14 पूर्व होते हैं। इसके अलावा उसके अनेक भेद भी होते हैं। संपूर्ण जो हमारा शास्त्र है, जो ग्रंथ है, ये सभी शुद्ध ज्ञान के अंतर्गत आता है। शुद्ध मतलब सुनकर के जो ज्ञान पाया जाता है उसको शुद्ध ज्ञान कहते हैं। समझ में आ रहा है? सुन करके
आपने जो ज्ञान पाया इसका नाम भी शुद्ध ज्ञान है। इसलिए धरसेन आचार्य भगवान तक या गुणभद्र आचार्य भगवान तक, गुणधर आचार्य थे, वहां तक हमारे दिगंबर जैन संस्कृति में शास्त्रों का लिखना नहीं था। क्यों नहीं था? क्योंकि भगवान आदिनाथ से लेकर महावीर तक समस्त जो भी श्रावक होते थे अथवा मुनि होते थे, क्षुलक क्षुलिकारिका होते थे, उनका इतना सूक्ष्म होता था, इतना नॉलेज सुप्रीम इनका फास्ट होता था, ग्रहण शक्ति इतनी पावरफुल होती, धारण शक्ति इतनी मजबूत होती थी कि एक बार सुनते ही वो कभी भूलते नहीं थे। कंठस्थ हृदयंगम हो जाता था उनको, एक बार सुन लिया जीवन में कभी नहीं भूलते, चाहे कितना ही पढ़ लेना, कहीं भूलते नहीं थे। इस कारण से ग्रंथ लिखने की आवश्यकता ही नहीं पड़ी। फिर जैसे जैसे पंचम काल का प्रभाव बढ़ता गया और मनुष्य का क्षयोक्षम घटता गया और शुद्ध ज्ञान शनै शनै कम होता गया, सिद्धांत शास्त्र में मात्र कर्म प्रवृत्ति प्रावर्त का ही थोड़ा सा ज्ञान बचा, तब जाकर के धरसेनाचार्य भगवान ने भविष्य की चिंता के लिए उन्होंने ग्रंथ का लेखन शुरू करवाया। अपने शिष्यों को बुलाया, पुष्पदंत भूतबली जी को ग्रंथ का उन्होंने लेखन, उनको अध्ययन कराया और लिखने के लिए भेज दिया, क्या तुम लिखो। हाँ, धरसेन आचार्य, धरसेन आचार्य भगवान जो है गिरनार पर्वत पर रहते थे, गिरनार की तलहटी में, और उनको जो है पंचम चतुर्थ में जो कर्म प्रावर्ती ग्रंथ है, उस कर्म प्रावर्ती सिद्धांत शास्त्र का उनको नॉलेज था, उतना ज्ञान था उनको। और उन्होंने आंध्र प्रदेश में जो महासेन आचार्य का संघ था उनको बुलवाया और उनके शिष्यों, उन्होंने कहा कि 2 योग्य शिष्य भेज दीजिए, और उन्होंने 2 अच्छे, जो बहुत ही अच्छे ज्ञानी थे, मेधावी थे, ऐसे 2 नवीन मुनियों को, युवा मुनियों को भेज दिया। इनका नाम था मुनि पुष्पदंत और मुनि भूतबली। ये दोनों आए धरसेनाचार्य जी के पास में, और धरसेनाचार्य भगवान ने उन्हें संपूर्ण शास्त्र का अध्ययन करा दिया और करा करके समाधि के पहले उनको विहार करा दिया, उनका समाधि के समय उन्होंने विहार करा दिया। और उस समय पुष्पदंत और भूतबली आचार्य ने ग्रंथ लेखन शुरू किया। उसमें भी उनसे करीब 150 वर्ष पहले गुणधर आचार्य हुए, उन्होंने कषाय पहुड़ ग्रंथ को लिखा, जिसे बोलते हैं पेद्य दोष बाहुल्य। तो इस तरह तब से ग्रंथ लिखना शुरू हुआ है। और कषाय पहुड़, कषाय पहुड़ भी उसी का नाम है, और उस पर महाबंध टीका लिखी गई, मतलब महाबंध टीका उसके ऊपर है। और उसमें भी जो पुष्पदंत भूतबली आचार्य थे, उन्होंने सबसे पहले ग्रंथ की शुरुआत नमोकार मंत्र से की। सबसे पहले नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयर्याणम, नमो उच्चारणम, नमो लोहे सर्वस्वर्ण से नमोकार मंत्र को पहले लिख करके सूत्र का लिखना प्रारंभ किया। इसलिए ये प्रथम मंगल है। और सर्वप्रथम लिपिबद्ध यदि किया है तो पुष्पदंत भूतबली आचार्य ने किया है, लेकिन नमोकार मंत्र किसी का बनाया हुआ नहीं है, अनादि निधन है। तो आप समझ रहे हैं शुद्ध ज्ञान। शुद्ध ज्ञान अर्थात मति ज्ञान के द्वारा जाने के विशेष ज्ञान को शुद्ध ज्ञान कहते हैं, और सुनकर के जो ज्ञान होता है उसको भी शुद्ध ज्ञान कहा जाता है, और शास्त्र ज्ञान को भी शुद्ध ज्ञान कहा जाता है। जो शास्त्र का अध्ययन आप करते हैं, शास्त्र पढ़ते हैं, यह भी शुद्ध ज्ञान के अंतर्गत ही आता है। तो हमें शुद्ध ज्ञान पाना चाहिए, शास्त्र पढ़ना चाहिए, शास्त्र का प्रकाशन कराना चाहिए, क्योंकि जो शुद्ध ज्ञान है, ये शुद्ध ज्ञान ही आपके लिए केवल ज्ञान का बीजभूत है। है अवधि ज्ञान है,
यहाँ पर क्षयोक्षम विशेष तो है ही है, लेकिन ऐसी कोई तपस्या उन्होंने नहीं की है, कोई तप त्याग नहीं है, कोई संयम नहीं है, कोई नियम धर्म नहीं है, लेकिन भाव में गए। जैसे कोई जीव पक्षी की पर्याय में गया, तो पक्षी पर्याय में जाते ऑटोमेटिकली उसको उड़ना आ जाता है, तो उड़ना आ गया तो महान बन गया, ऐसा नहीं। या मछली है, उसको ऑटोमेटिक तैरना आता है, अपने को सीखना पड़ता है, उनको भव से आता है। पक्षियों को भव से आराम से उनको उड़ना आता है, अपने को अपने सीख भी नहीं सकते, अपने को विद्या चाहिए, रिद्धि चाहिए तो अपने उड़ सकते हैं। तो इसी प्रकार से जो नारकी जीव हैं और जो देव लोग हैं, उनके जब उस पर्याय में जाते ही मतलब भव ही जिनके लिए कारण है, वह उनको भव प्रत्यय नाम का अवधि ज्ञान होता है, और ये अवधि ज्ञान उनका देशावधि होता है, मतलब उनको लिमिटेड ज्ञान रहेगा। नारकी है तो नारकी के पास में उसकी अपनी सीमा रहती है, उस सीमा के अंदर इसका ज्ञान चलता है। और जो देव हैं, उन देवों का नीचे की ओर ज्ञान आता है, और ऊपर को उनका अपना जो विमान होता है उसकी ध्वजदंड पर उनका ज्ञान नहीं चलता। जैसे टॉर्च, बैटरी हमने जहां लगाई वहां चलती है। ये आपके लिए सूत्र आ गया, आपने सिख देख लिया। भव प्रत्यय अवधि देव नारकाणाम। भव प्रत्यय जो ज्ञान होता है वो दो कोई होता है, अवधि ज्ञान जो होता है वो देव को होता है, नारकियों को होता है। इसमें उनका भव ही उनके लिए कारण है। और देखो क्यों होता है ऐसा, क्योंकि जो नरक है, तो नरक में हमेशा घोर अंधकार रहता है। वहां सूर्य का प्रकाश नहीं है, वहां कोई ट्यूबलाइट नहीं है, कोई तारों का प्रकाश नहीं है, कोई रत्नों का प्रकाश नहीं, घोर अंधकार है, वहां पर गहन अंधकार है। तो वहां पर कैसे जानते हो, कि यही अवधि ज्ञान के माध्यम से जानते हैं। मति ज्ञान भी उनको है, श्रुति ज्ञान भी है, और अवधि ज्ञान है। उसमें भी जो देव और नारकी, विशेष करके नारकी, जो मिथ्या दृष्टि होते हैं, उनका ज्ञान विभंगावधि ज्ञान होता है, मतलब कुअवधि ज्ञान। नारकियों को, देवों को जो मिथ्या दृष्टि है, मिथ्या दृष्टि जीवों को जो ज्ञान होगा वो विभंगावधि ज्ञान होगा। अवधि ज्ञान तो रहेगा पर विभंगावधि रहेगा। और अपने अंदर भी जो हम सामान्य संसारी प्राणी हैं, जो जीव तिर्यंच या मनुष्य, यदि सम्यक दृष्टि है तो सम्यक दृष्टि होने पर उसका जो मति ज्ञान है वो सुमति ज्ञान रहेगा, और ज्ञान शुद्ध ज्ञान सुशुद्ध ज्ञान होगा। और यदि मिथ्या दृष्टि है तो मिथ्या दृष्टि जीवों की कुमति और कुशुद्ध ज्ञान होता है। इसलिए द्रव्य संग्रह ग्रंथ में ज्ञान के 8 भेद बताए हैं। कितने बताए हैं? 8 भेद। नाणम अट्ठव्यप्पम, ऐसी गाथा आई है, नाणम अट्ठव्यप्पम मधुसूदयो ही अनाड़नाणी मणपज्जय केवलमवि पच्चक परोक्कवेयं च। ऐसा कहा है। नाणम अट्ठव्यप्पम, ज्ञान के 8 भेद हैं। मधुसूद ओही अनाड़नाणी, मतलब मति ज्ञान और शुद्ध ज्ञान और अवधि ज्ञान। ये अज्ञान भी होता है और ज्ञान भी होता है। मण पज्जय केवलमवि, और मन पर एक और केवल, इस तरह 5 ज्ञान होते हैं। पच्छक का परोक्ष भेयम च, इनके प्रत्यक्ष परोक्ष इस तरह से भेद होते हैं। समझ में आ रहा है? तो जैसे एक इंद्रिय से लेकर के असंगी पंचेंद्रिय तक जितने भी जीव हैं, जितने त्रियंच प्राणी हैं, उन सभी के पास जो ज्ञान रहेगा वो कुमति और कुशुद्ध ज्ञान रहेगा। और संगी पंचेंद्रिय भी जो जीव हैं, चाहे वो मनुष्य हो, चाहे वो तिर्यंच हो, चाहे वो देव हो, और चाहे नारकी हो, तो उन सबके पास में जो भी सम्यक दृष्टि है तो उनका ज्ञान सम्यक ज्ञान होगा। मति ज्ञान शुद्ध ज्ञान सम्यक ज्ञान रहेगा। और यदि वे मिथ्या दृष्टि हैं तो मिथ्या दृष्टियों का जो ज्ञान रहेगा वो कुमति और कुशुद्ध रहेगा। समझ में आ गया? इसी प्रकार से जो नारकी और देव हैं
उनके यदि सम्यक ज्ञान है, सम्यक दर्शन प्राप्ति हो गई है, तो उनका सुअवधि ज्ञान रहेगा। और यदि उनके मिथ्यात्व का उदय है, उनको सम्यक ज्ञान नहीं हुआ है, तो उनका ज्ञान जो है वो कुअवधि ज्ञान रहेगा, विभंगावधि ज्ञान रहेगा, उल्टा चलेगा। कैसे मैं उदाहरण देता हूं आपको उनको, कि जैसे यहां मनुष्य पर्याय में कोई माता अपने बच्चे के आंख में काजल लगा रही थी, काजल लगाया है ना, और योग संयोग से पाप कर्म के उदय से वो माँ और बेटे दोनों ही मरकर के नरक में गए। तो नरक में जाने पर वह जो बच्चा है, बच्चे का जीव है, उसे क्या ज्ञान होगा अवधि ज्ञान के माध्यम से, कि मेरी माँ मेरी आंख फोड़ना चाहती थी, ये मेरी माँ जो है बचपन मेरी आंख फोड़ना चाहती थी, ऐसा उल्टा ज्ञान होता है। जैसे कंस या कुणिक, जो कंस था, बड़ा होने पर उसको पता चला बैर के कारण से कि मेरे पिता उग्रसेन ने मुझको बचपन में ही मंजूषा के अंदर बहा दिया था, जबकि उग्रसेन नहीं बहाया था। इसी प्रकार से श्रेणिक, तो श्रेणिक की जो रानी चिन्ना थी, चिन्ना के गर्भ में कुणिक आया, और जब कुणिक आया तो चिन्ना के परिणाम ऐसे हुए कि मैं अपने पति, जो अपने पति राजा श्रेणिक को बहुत प्रेम करती थी, क्योंकि वो सती थी, पर पुरुष का त्याग था, स्वपति में संतोष था, इस कारण से अपने पति राजा श्रेणिक के प्रति कभी उसके मन में खोटा भाव नहीं आया। लेकिन कुणिक के पेट में आते ही चिन्ना के मन में ऐसे परिणाम आए कि मैं अपने पति राजा श्रेणिक की छाती चीरकर उसका लहू पीऊं, ऐसे परिणाम आए। और जिस समय कुणिक का जन्म हुआ, तो जन्म होते ही पिता को देख करके वो कुणिक जो बच्चा, जन्मजात बच्चा था, सदजात था, उसकी भौहें तन गई, आंखें लाल हो गई, वो गुस्सा करने लग गए। मुट्ठियां उसने बांध ली छोटे से बच्चे ने कि मैं देख लूंगा। और ये उन दोनों का पूर्व वैर था। वो कौन सा वैर था, क्या था, भविष्य में कभी आपको बताऊंगा। अभी रोज अपना प्रवचन चल रहा है जैनम चैनल पर, तो प्रसंगवश कभी उसके अंदर ये ले सकते हैं अपन उसको समझने के लिए। तो श्रेणिक उसने देख करके भी मुस्कुरा दिया है, बच्चा है कोई बात नहीं, लेकिन चिन्ना के मन में लगा कि ये मेरा जो बच्चा है ये मेरे पति के लिए अनिष्टकारी है, तो उसने चुपचाप श्रेणिक को बिना बताए उस कुणिक को मंजूषा में रख करके उसको बहा दिया। लेकिन जब श्रेणिक को पता चला क्या रे मेरे बेटे कुणिक को बहा दिया है, तुरंत वो उसने गुप्तचर भेजे और अपने बच्चे को वापस बुला दिया, संभाल के रख लिया। लेकिन आगे जाने पर जब कुणिक बड़ा हो गया और श्रेणिक ने प्रेम से अपना राज्य कुणिक को दे दिया, तो कुणिक राजा बनने के पश्चात उसके मन में आया कि मेरा पिता बहुत दुष्ट है और इसने मुझे बचपन में मुझको बहा दिया था, मुझको घर से निकाल दिया था, इसलिए क्रोध में आकर के उस समय उस कुणिक ने श्रेणिक को ही जेल में डाल दिया। हाँ, श्रेणिक को जेल में डाल दिया और बहुत ही यातनाएं दी। क्या हुआ, ये उल्टा ज्ञान, विभंग ज्ञान। किया माने, पर द्वेष प्रताप था इसलिए पिता के लिए बुरा लगा। ऐसे कई बार होता है, गलती कोई और करता है तो हमारा द्वेष किसी और पर आता है, तो ये अपने कर्म है। और जिस समय द्वेष का उदय आया और आपने द्वेष कर लिया तो और नए कर्मों का बंध हो जाता है। कभी निमित्त मिले तो अपनी समता मत छोड़ो, किसी के प्रति द्वेष मत करो। फिर बहुत यातना देते हुए एक दिन चिन्ना बेचारी भयभीत होकर के कुछ नहीं कह पाती थी। एक दिन चिन्ना खाना परोस रही थी, कुणिक खा रहा था और कुणिक के बेटे ने कुणिक की थाली में ही, भोजन की थाली में पेशाब कर दी और पेशाब करने के बावजूद भी उसी खाने को कुणिक ने बड़े आराम से खा लिया। कुणिक ने
कुणिक ने बड़े आराम से खा लिया। और श्रेणिक तो जेल के अंदर है। हाँ, अब ये श्रेणिक का बेटा कुणिक है जिसने पिता को जेल में डाल दिया है, और जेल में डालने के पश्चात फिर ये अपनी माता चिल्ला के सामने उसकी थाली में उसके बेटे ने पेशाब कर दी, लेकिन पेशाब करने के बावजूद भी उस कुणिक ने भोजन किया और कहा, माँ देख मैं अपने बेटे को कितना चाहता हूं। तब चिल्ला ने कहा, क्या रे कुणिक, तू क्या समझता है, तू ही अपने पुत्र को प्रेम करना जानता है। तेरे पिता श्रेणिक तो तुझसे अधिक प्रेम करते थे। जब तुझे कभी दर्द होता था तुझे रात रात भर तुझे लेकर के घूमते सोते नहीं थे, तेरी पीड़ा को दूर करना चाहते थे। बोले अच्छा हुआ। फिर उन्होंने मुझे फेंकवा क्यों दिया। तब चिल्ला ने बताया कि नहीं, तेरे जन्म होते के साथ ही तूने एकदम मुट्ठी बांध ली थी, तेरी आंखें तन गई थी पिता को देख करके, तो मैंने डर के कारण से तेरे पिता को बिना बताए तुझको मंजूषा में डाल करके बहा दिया था, लेकिन तेरे पिताजी खोज करके तुझको वापस लेकर के आए और अपने प्रेम से तुझको राज्य दिया है, और तू कैसा पुत्र है रे कि अपने उस पिता को ही तूने जेल में डाल दिया, इतनी यातनाएं दे रहा है। तो ये मैं बता रहा हूं उल्टा ज्ञान, कि जिसने उपकार किया, अच्छा किया, जिसके मिथ्यात्व का उदय होता है, वो अपने उपकारी को भी अपकारी समझ बैठता है। ये आज हर घर की कहानी है। अनेक घरों में ऐसा हो रहा है कि जो माता पिता अपनी संतान, अपने बच्चे के लिए जन्म होने के बाद दिन रात उसके लिए एक कर देते हैं, पालते हैं, पोसते हैं, बड़ा करते हैं, अच्छे से अच्छी क्लास में पढ़ाना चाहते हैं, खुद सारी असुविधा पर रह करके सारी सुविधा अपनी संतान के लिए देते हैं, हाई क्लास अध्ययन कराते हैं, फॉरेन भेज देते हैं, वहां पढ़ाई कराते हैं, वहां अच्छी नौकरी लगवा देते हैं, और बाद में वो माता पिता अकेले हो जाते हैं। उसमें कई बच्चे तो अपने माता पिता का उपकार मान करके सारा जीवन अपने माता पिता की सेवा करते हैं, कभी उनको अपने माता पिता बोझ नहीं लगते हैं। और कुछ बच्चे ऐसे नालायक होते हैं, ऐसे संतान के नाम पर कलंक होते हैं कि वो बच्चे अपने माता पिता को ही, उनका मकान संपत्ति सब कुछ अपने नाम करके उनको वृद्धाश्रम में डालकर चले जाते हैं, उनको मार भी देते हैं। तो ये उनका उल्टा ज्ञान है। मैं विभंगावधि ज्ञान का उदाहरण आपको दे रहा था। इसी प्रकार से उल्टा कुमति ज्ञान होता है, कुश्रुत ज्ञान होता है। तो हमें हमारा ज्ञान सम्यक ज्ञान बनाना है ना। सम्यक ज्ञान यदि बनाना है तो मुझे सही राह पर चलना होगा। सबसे पहले मेरा दर्शन सम्यक दर्शन होना चाहिए, और सम्यक दर्शन के लिए ही मैं रोज से व्याख्यान ले रहा हूं। 16 दिन का व्याख्यान चल रहा है जिसमें आपको बता रहा हूं तीर्थंकर कैसे बने। आप लोग सुन रहे हैं, आप लोग रोज आ रहे हैं उसमें सुबह के प्रवचन में। आवाज मेरी आ रही है, आपको नहीं आ रही है? आवाज तो आ रही है पर आप नहीं आ रहे, मुझे रहती होगी। अच्छा, वैसे बता रहे हैं कि लगभग 103 डिवाइस आज थे। हाँ कितने? मैंने देखा, 107। हाँ ऐसे कम ज्यादा होते रहते हैं। बहुत अच्छी बात है, आप सभी सुन रहे हैं। अच्छा, हमारे धीरे धीरे बता रहे हैं कि 110 लोग करीब सुबह थे, 110 डिवाइस थे, और 110 डिवाइस पर कहीं पर 2, कहीं पर 4, कहीं पर 3, कभी 2, कहीं 1, इस तरह से काफी लोगों ने लाभ लिया है। तो रोज मैं व्याख्यान दे रहा हूं कि हम तीर्थंकर कैसे बन सकते हैं। तीर्थंकर नहीं, कम से कम अपने आप को अरहंत बना ले तो बहुत है। तो अरहंत बनाने के लिए सबसे पहले कल मैंने कहा था दर्शन विशुद्धि, नमस्कार में चमत्कार। आज मैंने कहा था अहंकार की कार से उतरो सरकार, मतलब हमें अहंकार छोड़ना है और विनय संपन्न होना है। और कल मैं आपसे बात करूंगा अनमोल धन। ऐसा कौन सा धन है जो अनमोल है, जो कभी नष्ट नहीं होता है, जो हमारी संपदा को अचूक बनाता है। कैसे हम धनवान बने, इसकी विशेष बात मैं कल करूंगा। और डेली मेरा चल रहा है आपके लिए एक से एक अलग विषय है। तो अपन समझ रहे हैं अभी कि अवधि ज्ञान जो देव और नार्तियों को होता है वो भव प्रत्यय होता है। मतलब उनके लिए नरक में गए तो कौन सा उन्होंने धर्म किया, पाप से नरक में गए हैं, लेकिन नरक में जाकर उनको अवधि ज्ञान होता है, मति ज्ञान शुद्ध ज्ञान भी उनको होता है। और
नारकियों को भी और देवों को भी मति ज्ञान, शुद्ध ज्ञान, अवधि ज्ञान, ये 3 ज्ञान होते हैं। मनुष्य से देव और नारकी एक कदम आगे। जी हाँ, जो देव और नारकी हैं वो मनुष्यों से एक कदम आगे हैं, पर नारकी नरक में रह करके निरंतर पाप के कर्म का फल ही भोगते हैं और पाप का बंध ही करते हैं। नरक में प्राप्त हो जाएगा तो पाप का बंध कम होगा। हाँ, और यदि नरक में रहते हुए जाति स्मरण, वेदनानुभव या तीसरे नरक तक धर्म श्रवण, धर्म देशना किसी की मिल जाए और किसी निमित्त से उनको सम्यक दर्शन हो जाए, तो सम्यक दर्शन होने पर फिर उनका पाप का भार थोड़ा कम हो जाता है। सम्यक दृष्टि बनते ही वे चिंतन करते हैं कि मेरे ही अपने कर्म हैं, जिस कर्म के उदय से मैं आज नरक में आया हूं और अब मैं अपना प्रायश्चित करता हूं, पश्चाताप करता हूं, और वह अधिक से अधिक लोग कष्ट देना नहीं चाहते हैं, सिर्फ बचते हैं, आत्म सुरक्षा करते हैं, परंतु कर्म तो भोगना ही पड़ता है, फिर भी उनके कर्मों का बोझ कम हो जाता है। नहीं नहीं नहीं, यदि नरक में मिथ्या दृष्टि है तो उनका पहला गुण स्थान रहेगा, और सम्यक दर्शन यदि प्राप्त कर लिया नरक में तो उनका चौथा गुण स्थान हो जाएगा। हाँ, जैसे ही सम्यक दर्शन की प्राप्ति होती है, जब तक सम्यक तो रहेगा, उपशम रहे या क्षयोपशम रहे, जब तक रहेगा, और क्षय भी हो सकता है वहां पर, तो क्षय के यदि होता है तो क्षय सम्यक दृष्टि के जो भी सम्यक दृष्टि उनका चौथा गुण स्थान होता है। हाँ, क्षयिक सम्यक दर्शन यहां से लेकर जाता है, क्योंकि क्षयिक सम्यक जब भी होता है वो कहीं पर भी देव और नारकियों के उत्पन्न नहीं हो सकता है, तिर्यंश के नहीं हो सकता है, मनुष्य ही प्रारंभ करता है, और वह भी केवली शुद्ध केवली के पाद मूल में करता है। नरा केवली दुगमते ऐसा आता है, केवली शुद्ध केवली के पाद मूल में रह करके कर्मभूमि का संगी पंचमी पर्याप्त भव्य मनुष्य ही क्षयिक सम्यक दर्शन का प्रारंभ करता है। समझ में आ रहा है? दर्शन मोहनी की छपड़ा मनुष्य ही करेगा, और छपड़ा करके उसकी पूर्णता वहां पर कर सकता है। तो क्षयिक सम्यक दृष्टि जीव यदि नारकी है तो वह भी चौथे गुण स्थान बढ़ती है, उपशम सम्यक दृष्टि है अच्छा उपशम वाला है तो वो भी चौथे गुण स्थान बढ़ती है। देव और नारकियों का चौथे गुण स्थान से ज्यादा नहीं हो सकता। हाँ, उसके आगे नहीं जा सकते, पहले गुण स्थान रहेगा। हाँ, जो भी देव और नारकी है, तिर्यंश है, मनुष्य जो भी मिथ्यात्व में है, उनका पहला ही गुण स्थान है। हाँ, और दूसरा भी जो होता है, हाँ, भले उनको अवधि ज्ञान रहे, वो अवधि ज्ञान, मति ज्ञान, शुद्ध ज्ञान, ये ज्ञान क्रम का क्षयोपशम है, उससे कोई आप सम्यक दृष्टि नहीं हो गए। लेकिन जब हम दर्शन मोहनी का उपशम करते हैं, क्षयोपशम करते हैं, छपड़ा करते हैं, तो ही हमारा ज्ञान सम्यक ज्ञान हो सकता है और हम सम्यक दृष्टि हो सकते हैं। इसलिए सबसे मूल, सबसे महत्वपूर्ण यदि है तो किसी भी तरह से हम अपने मिथ्यात्व का नाश करें और सम्यक दर्शन को दृढ़ करें, सम्यक दर्शन की प्राप्ति करें। लेकिन कार्तिकेय स्वामी ने कार्तिक प्रेक्षा में कहा है कि पंचम काल हुंडा और सतपुण्य काल में सम्यक दृष्टि जीव गिनती के होंगे। जैसे रात्रि के अंधकार में कहीं कहीं जुगनू चमकता है, कहीं कहीं होता है, वो जुगनू अंधेरी रात में आपको दिखता है, उसका प्रकाश उसके लिए होता है, पूरा प्रकाश नहीं कर सकता। इस प्रकार से ये हुंडा और सतपुण्य काल में मोह का महाअंधेरा है, हाँ, महाअंधकार है। और इसमें अब देखो आप कि 7 अरब की पूरे वर्ल्ड की जनसंख्या है, 7 अरब के आसपास जनसंख्या है। उस 7 अरब में से मुश्किल से 1 करोड़ के आसपास में मात्र जैन होंगे, और उन जैनों में कितने सम्यक दृष्टि होंगे? विचार करो। आप यदि आयतन अनायतन का भेद ही नहीं समझते, 5 प्रकार का मिथ्यात्व बताया हुआ है। विपरीत एकांत विनय के संशय अज्ञान को नय के वश होए घोर अग कीने
बचते नहीं जात कहीं ने। आलोचना पाठ में आप पढ़ते हैं 5 प्रकार का मिथ्यात्व। विपरीत मिथ्यात्व, एकांत मिथ्यात्व, विनय मिथ्यात्व, संशय मिथ्यात्व और अज्ञान मिथ्यात्व। अभी प्रकरण नहीं अपना, अपन तो विज्ञान पर चल रहे हैं, तो मैं ज्ञान की बात करूंगा आपसे। तो हमें अपने ज्ञान को बढ़ाना है। भाव प्रत्यय अवधि नारकण हो गया। और ऐसे ही अपवाद स्वरूप जितने तीर्थंकर भगवान होते हैं, तो तीर्थंकर भगवान को भी यदि वे भरत ऐरावत क्षेत्र के हैं तो, या विदेह क्षेत्र के 5 कल्याणक वाले तीर्थंकर हैं तो, ऐसे तीर्थंकर भगवान को भी भव प्रत्यय अवधि ज्ञान होता है। ध्यान रखिए, मनुष्यों में एकमात्र तीर्थंकर भगवान जिनके 5 कल्याणक होते हैं, 5 कल्याण तीर्थंकरों के भव प्रत्यय अवधि ज्ञान उनको भी होता है। हाँ, तीर्थंकर भगवान गर्भ से ही अवधि ज्ञान लेकर आते हैं और उनका ज्ञान तो सुअवधि रहेगा ही पक्के में, क्योंकि सारे तीर्थंकर जो भी आते हैं वो सभी के सब छायिक सम्यक दृष्टि होते हैं, 5 कल्याणक वाले। हाँ, यदि 2 या 3 कल्याणक वाले विदेह क्षेत्र के तीर्थंकर हों तो वह उस पर्याय के अंदर जाकर के तीर्थंकर प्रकृति का बंध करके चाहे संदर्शन प्राप्त करके आगे तीर्थंकर बन सकते हैं। लेकिन हमारे भरत ऐरावत में तो 5 वाले ही। समझ में आ रही बात? तो मात्र तीर्थंकर भगवान उपादक भव प्रत्यय वाले होते हैं। इसके अलावा अगला सूत्र आता है क्षयोपशम निमित्तः षड विकल्पः शेषाणाम। क्षयोपशम निमित्तः षड विकल्पः शेषाणाम। हाँ, क्षयोपशम के निमित्त से 6 प्रकार का अवधि ज्ञान होता है। किसके? तो शेषाणाम मतलब शेष के होता है। कितनी गति होती है? 4 गति होती है ना? मनुष्य गति, त्रियंच गति, नरक गति और देव गति। अब पहले आ चुका था कि जो भव प्रत्यय अवधि ज्ञान होता है वह देव और नारकियों के होता है। तो शेषाणाम में कौन बच गया? मनुष्य और त्रियंच। तो मनुष्य और त्रियंचों के शेषाणाम क्षयोपशम के निमित्त से 6 प्रकार का अवधि ज्ञान उनके भी हो सकता है, लेकिन पंचम काल में दुर्लभ है हमारे लिए, ये जान के चलो। पंचम काल में कतिपय बहुत दुर्लभ ऐसे कोई बुरले मुनिराज होते हैं, क्योंकि हमारे पंचम काल में धर्म की हानि करने वाले हर 1000 साल में एक कल्कि होता है और उसके जाने के 500 वर्ष बाद में एक उपकल्कि होता है। तो कल्कि और उपकल्कि, तो कल्कि के समय जब वो धर्म की हानि करता है तो धर्म की रक्षा के लिए किसी न किसी मुनिराज को अवधि ज्ञान होता है और वो समस्या का समाधान निकालते हैं। तो ऐसा जो है 21,000 वर्ष में 21 बार ऐसा होगा, क्योंकि 1000 वर्ष के बाद में एक को होना है। समझ में आ रहा है? इसलिए यहाँ तो दुर्लभ है, लेकिन जो विदेह क्षेत्र के हैं अथवा जब यहाँ पर चौथा काल होता है तो चौथे काल में जो मनुष्य हैं और त्रियंच हैं उनको क्षयोपशम के निमित्त से 6 प्रकार का अवधि ज्ञान हो सकता है। हाँ, नहीं, जब कल्कि राजा होगा तभी वो अवधि ज्ञान होगा। उसका समय कितना है? वो मत जाओ, उसमें होता है इतना पता है बस। जिस समय आता है, प्रश्न आता है, उसका समाधान उन्होंने करते परिणाम के साथ में और हो गया उनका, और कोई विशेष चर्चा उसकी नहीं आई। तो अभी अपन ने समझा क्षयोपशम निमित्तः, क्षयोपशम के निमित्त से, षड विकल्पः 6 प्रकार का, शेषाणाम मतलब शेष के होता है। क्या होता है? अवधि ज्ञान होता है। 6 विकल्प भेद कौन से हैं? तो अनुगामी, अननुगामी, वर्धमान, हीयमान, अवस्थित, अनवस्थित, इस तरह 6 प्रकार का अवधि ज्ञान होता है। पहला अनुगामी, अनुगामी मतलब साथ में जाने वाला अवधि ज्ञान, वो भी 3 प्रकार का होता है। क्षेत्रानुगामी, भवानुगामी और उभयानुगामी। कोई अवधि ज्ञान एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में जाता है और कोई अवधि ज्ञान जो क्षेत्र से क्षेत्र में जाता है वो क्षेत्रानुगामी होता है।
जैसे भरत क्षेत्र का कोई जीव अवधि ज्ञानी है और वो ऐरावत क्षेत्र में चला गया और दूसरे किसी क्षेत्र में चला गया, वहां भी उसका अवधि ज्ञान रहा, तो क्षेत्रानुगामी अवधि ज्ञान हो जाएगा, है ना। और जो कोई जैसे मनुष्य गति का जीव है और उसका अवधि ज्ञान यहाँ से आगे देव पर्याय में चला गया, तो वो भवानुगामी हो जाएगा। और क्षेत्र भव दोनों के साथ में जा रहा है तो उभयानुगामी हो जाएगा, उभयानुगामी। और फिर अनुगामी, मतलब जो यहाँ हुआ और यहीं कहीं छूट गया, साथ में नहीं गया, तो अनुगामी अवधि ज्ञान। ये सब क्षेत्रक्षम के निमित्त से जितनी परिणाम की विशुद्धि होती है उतना उतना ज्ञान की विशुद्ध प्रकटता बढ़ती जाती है। फिर अवस्थित अनवस्थित, एक ज्ञान जो है स्टेबल रहता है, जो हुआ चाहे वो बूढ़े भी हुए वृद्ध हुए तो उनका ज्ञान कम नहीं हुआ, ज्यादा भी नहीं हुआ, जैसा वैसे ही अवस्थित। अनवस्थित जैसे तैसे परिणाम के कारण से कम ज्यादा हो जाता है। फिर वर्धमान, जैसे शुक्ल पक्ष में चंद्रमा प्रतिपदा से लेकर कि पूर्णिमा तक निरंतर बढ़ता जाता है, इसी प्रकार से जिसका ज्ञान बढ़ता जाए वो वर्धमान अवधि ज्ञान है। और कृष्ण पक्ष के समान एकम से अमावस्या तक घटता जाता है, इसी प्रकार से जो ज्ञान घटता जाए उसको हीयमान अवधि ज्ञान कहते हैं। इस तरह 6 प्रकार का अवधि ज्ञान ये होता है। किसके होता है? वह मनुष्य और त्रियंचों के होता है। इस तरह से हमने इस सूत्र को समझा। अगला सूत्र क्या है? विशुद्ध प्रतिपादाभ्याम तद्विशेषः, है ना। विशुद्ध प्रतिपादाभ्याम तद्विशेषः। और अवधि ज्ञान से पहले अवधि ज्ञान जो आ गया, अवधि ज्ञान के बाद में मन पर्याय ज्ञान आता है। तो मन पर्याय ज्ञान का सूत्र है ऋजु विपुलमति मनः पर्ययोः। ऋजु विपुलमति मनः पर्ययोः, मतलब मनः पर्याय जो ज्ञान है उस मनः पर्याय ज्ञान के 2 भेद है, ऋजुमति विपुलमति। मनः पर्याय ज्ञान, ऋजुमति मनः पर्याय ज्ञान, विपुलमति मनः पर्याय ज्ञान। तो मनः पर्याय मतलब मन ही जिसका कारण है, ऐसा क्षयोपशम जिस क्षयोपशम के निमित्त से दूसरे के मन में निश्चित पदार्थ को जो जान लेता है उसको मनः पर्याय ज्ञान कहा जाता है। इसको मति ज्ञान नहीं कहेंगे, क्योंकि हर एक मति ज्ञानी को नहीं हो रहा है। हमारे पास मन है पर हम दूसरे के मन में क्या चल रहा है हम जान सकते क्या? नहीं जान सकते, इसलिए हमारा मति ज्ञान है। और उनके पास जो मन पर्याय ज्ञान का क्षयोपशम है, जिस कारण से दूसरे के मन में क्या चल रहा है वो दूसरे के मन की बात को बिना कहे बिना कुछ जान लेते, इसलिए उनका ज्ञान मन पर्याय ज्ञान। जैसे मैंने कल उदाहरण दिया था आपको कि राजा श्रेणिक जब उसने मुनिराज पर उपसर्ग किया और 3 दिन बाद रानी छेलना ने आकर के पता चलने पर उपसर्ग निवारण किया और उनकी तप साधना को देख करके, मुनिराज की समता को देख करके राजा श्रेणिक के मन में आया कि मैंने ऐसे महान साधु पर उपसर्ग किया है तो मुझे आत्महत्या कर लेनी चाहिए। सिर्फ सोचा था, उसने कहा नहीं था। लेकिन जो मुनिराज यशोधर मुनिराज थे उन्हें मन पर्याय ज्ञान था, तो उन्होंने बिना कहे उससे कहा कि हे श्रेणिक, आत्महत्या करना महापाप है। तो ये कौन सा ज्ञान हुआ? मन पर्याय ज्ञान। अब मन पर्याय ज्ञान भी 2 प्रकार का है, ऋजुमति विपुलमति। ऋजुमति मतलब दूसरे के मन की सरल बातों को जान लेते हैं। जो ऋजुमति ज्ञान होता है वो सरल बातों को जानता है, मन वचन काय के सरल भेद को जान लेता है। और जो विपुलमति है, विपुलमति में सरल को भी जानता है और कुटिल को भी जानता है, दोनों को जान लेता है। कुछ इंसान सरल होते हैं, है ना, भोले सरल, और बहुत से इंसान कुटिल होते हैं। वचन में कुछ होता है, मन में कुछ होता है, काय में कुछ होता है। एक के सामने कुछ है, इसके सामने कुछ है कि नहीं? तो ऐसे लोग जो कुटिल वाले हैं उनकी कुटिल बातों को जान ले, विपुलमति मन पर्याय ज्ञान है। जो विपुल वाले नहीं जान पाएंगे। जैसे उदाहरण आता है कि एक व्यक्ति मन पर्याय ज्ञान की परीक्षा लेने के लिए मुनिराज के पास में गया और अपने साथ में एक चिड़िया को लेकर गया, बर्ड्स, पक्षी, समझ में आ रहा है? चिड़िया को लेकर गया और चिड़िया को ले जाकर हाथ में रख करके उसने अंदर मुट्ठी बंद करके मुनिराज से पूछा कि हे मुनिवर, बताइए ये चिड़िया मरी है या जिंदा है? अब मुनिराज
विपुल मति मन परे ज्ञान के धारी थे। उन्होंने जान लिया कि मेरी परीक्षा करने आया है, और यदि मैं अभी इससे कहूंगा कि ये चिड़िया मरी है तो अभी हाली चिड़िया उड़ा देगा और मुझको झूठा बना देगा। और मैं कहता हूं कि चिड़िया जिंदा है तो अभी हाली चिड़िया को मार देगा और एक जीव की हिंसा भी हो जाएगी, मैं झूठा बन जाऊंगा। उसी कुटिलता को उन्हें जान लिया। तो मुनिराज ने क्या उत्तर दिया कि भाई ये चिड़िया तेरे हाथ में है। उसने पूछा था मरी है या जिंदी है? उन्होंने कहा तेरे हाथ में। इसका मतलब क्या हुआ कि तू छोड़ देगा तो जिंदा है, मार देगा तो मरी है। तो इस तरह से कुटिल बात को जो जान लेते हैं विपुल मति मन परे ज्ञान होता है। और ऐसी कुटिल बात को ऋजु मुक्ति वाले नहीं जान पाते। जो सरल ज्ञान है वो कुटिल बात को नहीं जानता, लेकिन जो कुटिल मतलब विशेष शौक इनके पास में है। जैसे अपन जानते हैं एक बच्चा बिल्कुल सरलता से पढ़ा तो ही समझता है, और एक बच्चा इतना शार्प माइंड होता है कि उसको हल्का सा सूत्र दिया सब समझ लेता है। जैसे अपने यहाँ पर आया था अभी तत्वार्थ सूत्र में प्रमाण नहीं रदिगमा, तो इससे ही सारी बात हो गई। फिर बाद में और विस्तार करने के लिए निर्देश स्वामित्व दिया, फिर और ज्यादा समझाने को सत्संख्या दिया। तो इस तरह के बहुत सारी बुद्धि के लोग होते हैं। तो जो इंसान हमारे जो निराज होते हैं, इस तरह उनके पास में दो प्रकार का ज्ञान होता है। मन परे ज्ञान में आ गया। फिर आगे अपन चलते हैं विशुद्धि प्रतिपाताभ्याम तद्विशेषः, मतलब विशुद्धि और अप्रतिपात या प्रतिपात, ये उनमें विशेषता होती है। जो ऋजुमति ज्ञान है उसमें विशुद्धि जितनी होती है उससे अधिक विशुद्धि विपुलमति वालों की होती है। विशुद्धिया प्रतिपाताभ्याम तद्विशेषः, जो सूत्र ये सामने आप देख रहे हैं स्क्रीन के ऊपर, तो अप्रतिपात और विशुद्धि ये दो उसमें विशेषता होती है। मतलब जो विपुलमति मन परे ज्ञान है उन मुनिराजों की विशुद्धि अधिक होती है, ऋजुमति वालों से उनकी विशुद्धि अधिक होती है। फिर दूसरा अप्रतिपाताभ्याम प्रतिपाताभ्याम, जो ऋजुमति ज्ञान है, पहला नंबर ज्ञान है, वो ज्ञान होकर के छूट सकता है, वो नीचे गिर सकते हैं, उपशम श्रेणी चढ़ के नीचे आ सकते हैं। लेकिन जिनको विपुलमति ज्ञान हुआ है, विपुलमति ज्ञान कभी नीचे नहीं गिरता। वो नियम से विपुलमति ज्ञान आगे जाकर के केवल ज्ञान में ही परिणत हो जाता है। कर्म के सेवक होने से केवल ज्ञान रूप में होकर के ही समाप्त होता है, उसके पहले वो मन पर ज्ञान नहीं जाता है। तो ऋजुमति प्रतिपात वाला है, गिर भी सकता है और नहीं भी गिर सकता है। ऋजुमति में गिरे और ना गिरे विकल्प है, लेकिन विशुद्धि अपेक्षा ऋजुमति विशुद्धि कम है, विपुलमति विशुद्धि ज्यादा है। इसी प्रकार से जो अवधि ज्ञान है, जैसे हमारे पास मति ज्ञान है, शुद्ध ज्ञान है, तो एक श्रावक के शुद्ध ज्ञान में और साधु के शुद्ध ज्ञान में बड़ा अंतर रहेगा। आप गृहस्थी लोगों की जो विशुद्धि है उससे जो साधु बने हुए हैं, पड़पंच में नहीं है, साधना कर रहे हैं, वितरागता में लीन है, उनकी विशुद्धि आपसे ज्यादा रहेगी, है कि नहीं? तो जैसे मति ज्ञान आपका और हमारा उसमें होने के बाद भी विशुद्धि का अंतर पड़ जाता है, इसी प्रकार से ऋजुमति और विपुलमति, इसमें ऋजुमति में विशुद्धि कम है, विपुलमति में ज्यादा है। ऋजुमति छूट भी सकता है, नहीं भी छूट सकता, विपुलमति नहीं छूटेगा। ये दोनों के अंतर उत्तर होता है। इस तरह से अपन ने आज इतने सारे सूत्रों को लिया और अपन ने समझा। अब हमें कुल मिलाकर के अपने ज्ञान को बढ़ाना है, और हमारे पास तो मात्र शुद्ध ज्ञान ही है, और शुद्ध ज्ञान की विशुद्धि हम बढ़ाते हैं तो ये विशुद्धि हमारे लिए भविष्य में केवल ज्ञान की प्राप्ति में कारण बन सकती है। तो केवल ज्ञान पाने के लिए आप निरंतर शुद्ध ज्ञान का अध्ययन करें। मैंने कल भी कहा था, मति ज्ञान को शुद्ध बनाइए और शुद्ध ज्ञान को भी शुद्ध बनाइए। इसके लिए सबसे पहला मैं मेरी श्रद्धा को दृढ़ करूं, सम्यक बनाऊं। कुछ भी हो जाए, मैं कभी मन से, वचन से, काय से, कृत कारित अनुमोदना से अनायतन सेवन न करूं। जो वीतराग सर्वहितोपदेशेंद्र भगवान है, सच्चे देव हैं और सच्चे शास्त्र है, सच्चे गुरु हैं, इनको छोड़ करके अन्य किसी की पूजन भक्ति करने ना जाओ। मेरी श्रद्धा वितरागता में होनी चाहिए, मेरी श्रद्धा सात तत्वों के प्रति होनी चाहिए, और मुझे मेरे धर्म पर दृढ़ विश्वास होना चाहिए।
कितनी भी संकट, कितनी परेशानी आए, हम छोटे मोटे संकटों के लिए विनय मिथ्यात्व की ओर न जाएं, जैसा आप लोग करते हैं। राजा बाजार मंदिर गए, वहां दर्शन करने पहुंचे, या अपने जैन मंदिर में आप दर्शन करने गए, और बीच में और जितने देवालय मिले सबको जय भगवान जय भगवान जय भगवान, यहाँ तो वहां, वहां तो वहां, तो ये आपका विनय मिथ्यात्व है। आप सम्यदर्शी नहीं, आप विनय मिथ्यात्वी है। सब भगवान एक समान, सब एक भगवान है, सबका साईं एक, ये सब विनय मिथ्यात्व है। अरे कैसे हो जाएगा भाई? वीतरागता और सरागता में जमीन आसमान का अंतर है। इस तरह से आप उसको समझिए। मैं किसी की टीका टिप्पणी नहीं कर रहा हूँ, किसी की निंदा नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मुझे मेरे दर्शन को सम्यक दर्शन बनाना है, तो मेरा सही जो तत्व है उसका तत्वार्थ श्रद्धान सम्यक दर्शन, इसको हमें अपनाना चाहिए। जीवाई 7 तत्वों का सच्चा श्रद्धान करें, अपनी जिनवाणी पर अपना श्रद्धान करें, और अपने अंदर कहीं किसी कोने के अंदर मिथ्यात्व नहीं बैठा है उसको बाहर कर दें। एक बात और जाने कि जो पद्मावती, क्षेत्रपाल आदि हैं, इनको यदि आप सम्यक प्रकार सम्मान देते हैं तो आपके सम्यक्त्व में हानि नहीं होती है। और कुछ भाई लोग मंदिर में पहुंचे और जिनेंद्र भगवान, जो भगवान विराजमान हैं, उनका दर्शन भी नहीं किया, उनको पूजा भी नहीं, उनको सम्मान भी नहीं किया, सीधे जाकर क्षेत्रपाल जी की पूजा को लग गए, पद्मावती पूजा को लग गए, तो वह भी मिथ्यात्व है। या फिर गुरु बैठे हुए हैं तो गुरु का जयकारा नहीं है, पद्मावती माता की जय, पद्मावती का जयकारा लगा रहे हैं, तो आपकी अज्ञानता है। अरे पद्मावती माता स्वयं, क्षेत्रपाल स्वयं मुनिराजों की भक्ति करते हैं। वे जो भी सम्यक दृष्टि देवी देवता हैं, वे सब जो है पंच परमेष्ठी के आराधक हैं और जिन शासन के रक्षक और सेवक हैं। तो इसलिए क्रम से आप चलें। जब भी हमारे मन में श्रद्धा, जैसे हमारे चौके में वीतराग हमारे आचार्य भी आहार करने आते हैं, हम आचार्य परमेष्ठी को भी आहार कराते हैं, उसके बाद में फिर मुनि इलेक्ट्रिका आते हैं, उनको भी आहार कराते हैं। कोई ब्रह्मचारी भैया जी आ जाएं, उनको भी हम भोजन कराते हैं, आहार कराते हैं, और उनके साथ जो श्रावक आते हैं हम उनको भी भोजन कराते हैं, है कि नहीं? पर हमारी दृष्टि में अंतर होता है। जितनी भक्ति से हम एक आचार्य परमेष्ठी को आहार कराते हैं, क्या उतनी भक्ति से हम एक गृहस्थ श्रावक कराते हैं? क्या नहीं होगा ना? उनका प्रदान करोगे, अर्घ्य चढ़ाओगे, पाद प्रक्षाल करोगे, या ब्रह्मचारी भैया जी के लिए करोगे? ब्रह्मचारी भैया थाली लगा दी, आहार जल शुद्ध भोजन ग्रहण कीजिए, बस इतना हो गया, प्रदान नहीं होता है। क्षुलग्नि में अंतर पड़ जाता है। आचार्य, उपाध्याय, मुनि, आरिका, ये 4 परमेष्ठी ऐसे हैं, आचार्य, उपाध्याय, मुनि, मुनिराज और आरिका माता जी। यदि वो आए तो नियम से 3 परिक्रमा उनकी लगानी ही है। 3 परिक्रमा होगी, उच्चासन होगा, पाद प्रक्षाल होगा, उनके अष्टद्रव्य से पूजा होगी। होता है, सब जगह होता है, सारे देश में होता है। और जहां जहां मिथ्यात्व फैल रहा है वहां पर, कर्नाटक में भी बंद हो गया है, महाराष्ट्र में भी बंद हो रहा है। कई जगह पर बोलते हैं कि आरिका की पूजा नहीं करना चाहिए, आरिका की नवदा भक्ति नहीं करना चाहिए। जो आरिका की नवदा भक्ति मना कर रहा है वो जिनवाणी का निषेध कर रहा है, वो जिनवाणी के विरोध में जा रहा है। उनको सम्यक दर्शन नहीं है, क्योंकि जिनवाणी की आज्ञा है कि जो आरिका माता जी हैं वह साधना में साधु के समान ही है, वो उपचार से महाव्रती हैं। तो जो एक मुनिराज की नवदा भक्ति होती है वही नवदा भक्ति आरिका माता जी की भी होना चाहिए, नियम से होना चाहिए, उसमें कोई अंतर नहीं होना चाहिए। गुणस्थान में अंतर है, ये भी जान लो। आरिका माता जी का गुणस्थान कितनी भी साधना कर लेवे तो आरिका माता जी गुणस्थान पंचम ही रहेगा, पंचम गुणस्थान से प्राप्त कर सकती है। और मुनिराज यदि भावलिंगी मुनि हैं, सम्यक दृष्टि हैं, रत्नत्रय के पालक हैं, पंचाचार का पालन कर रहे हैं, तो ऐसे मुनिराज जो है वह 6ठे गुणस्थान वर्ती हो सकते हैं। यदि जिनवाणी पर श्रद्धा है तो ये ध्यान रख लेना। अनगार धर्मरस ग्रंथ के अंदर में मूलाचार्य में स्पष्ट लिखा हुआ है कि यदि सबसे पहले धर्म का प्रारंभ ही सम्यक दर्शन से होता है, यदि सम्यक दर्शन है तो आपका ज्ञान सम्यक ज्ञान है और आपका चरित्र सम्यक चरित्र है। और यदि आपके पास सम्यक दर्शन नहीं है, सम्यक दर्शन के बिना आपका ज्ञान न सम्यक ज्ञान है न चरित्र सम्यक चरित्र है, भले चाहे कितनी आप साधना करो। इसलिए लिखा है
कोटि जन्म तप तपे ज्ञान बिन कर्म चरे जे, ज्ञानी के क्षण माहि त्रिगुप्ति ते सहज करे थे। इसको भी समझ लेना। कोटि जन्म तप तपे मतलब तपस्या कर ली, चरित्र पालन किया, पर कैसे किया? ज्ञान बिन किया, अज्ञानता से किया। तो अज्ञानता में जितने कर्म झरे उतना ही ज्ञानी जीव, यदि ज्ञानी जीव हो तो ज्ञानी के क्षण माही, एक क्षण के अंदर, किसके द्वारा? त्रिगुप्ति ते। मतलब क्या हो गया? त्रिगुप्ति आ गई यहां पर। मतलब मुनिराज हो, तीन गुप्ति के धारी हो, वैसे सम्यक ज्ञानी त्रिगुप्ति के जो मुनिराज हैं, धारी हैं, उनके क्षण मात्र में कर्म की निर्जरा हो सकती है। समझ में आया? तो हमें अपने ज्ञान को सम्यक ज्ञान बनाना है। और हम मंदिर में जाते हैं तो पहले हम जिनेंद्र भगवान की पूजा करें, पर ऐसा नहीं है कि पहले भगवान का ही हम करेंगे। रक्षा मंत्र में बतलाया था कि जब हम अभिषेक की विधि प्रारंभ करते हैं या हम झंडा पंचकर्णक करते हैं, विधान करते हैं, तो पंचकर्णक में दर्शन तो भगवान के करेंगे। दर्शन पहले जिनेंद्र भगवान का होता है, उनका आह्वान होता है, उसके बाद उनकी आज्ञा लेकर भगवान को अर्घ्य चढ़ा करके, गुरु को अर्घ्य चढ़ा करके, उसके पश्चात फिर शुरुआत पंचकर्णक की जब होती है तो झंडारोहण किया जाता है। और झंडारोहण में भी पहले भगवान को अर्घ्य चढ़ता है, नव देवताओं का अर्घ्य चढ़ता है, पंच परमेष्टि का अर्घ्य चढ़ता है, उसके बाद फिर क्षेत्रपाल श्रवणेश का आह्वान किया जाता है ना। रोज के हिसाब से और रोज भी आप जाते हैं मंदिर में, रोज दर्शन करने जाते हैं तो पहले भगवान का दर्शन करो, जिन भगवान का दर्शन करो, गुरु है तो गुरु के दर्शन करो, उनको अर्घ्य चढ़ाने के पश्चात फिर वहां पर जब अभिषेक की विधि करना है तो फिर वहां पर 10 दिक्पाल का आह्वान होगा, 4 कचड़ों की स्थापना होगी और उसके पश्चात भगवान को विराजमान करके फिर अभिषेक किया जाएगा। ऐसा नहीं है कि पहले भगवान को विराजमान कर दिया फिर 10 दिक्पाल का आह्वान किया फिर अभिषेक किया, ऐसा नहीं होगा। जो अभिषेक नहीं करते हैं तो सीधे भगवान के दर्शन करो, पहले भगवान का दर्शन करो, गुरु के दर्शन करो, जिनवाणी के दर्शन करो, उसके पश्चात फिर देवी देवता के पास जाओ, तो हम बराबर क्रम से चल रहे हैं। इस तरह हमको चलना चाहिए। और कोई प्रश्न किसी का हो तो चैट बॉक्स में आप डाल दीजिए, अभी पूछ सकते हैं। किसी की कोई शंका हो तो अपने हैंड रेज कर दीजिए, मैं उनका माइक अनम्यूट कर दूंगा। या लिख के भी आप भेज सकते हैं, लिखा और अच्छा रहता है। हारिका और शुलिका जी को क्या करना है? पूरी बात नहीं है। विजय जैन जी ने पूछा हारिका और शुलिका जी को, तो नमस्ते गुरुदेव। नमस्ते गुरुदेव। गुरुदेव, आप जब आप भाव प्रत्यय अवधि ज्ञान के बारे में कह रहे थे, हाँ, उस वक्त आपने कहा कि यहाँ कर्म जो होते हैं वो बुरे ही कर्म किए जाते हैं। क्या किए जाते हैं? बुरे ही कर्म होते हैं अपने हाथों से नरक गति में। नहीं, सुनने में थोड़ा गड़बड़ हुआ है। मैंने ये कहा था कि जो नरक में होने वाले जीव हैं उनके पास भव प्रत्यय अवधि ज्ञान है, तो अवधि ज्ञान में उनके लिए कोई पुण्य कर्म उनके लिए कारण नहीं है। वो तो पाप कर्म करके नरक में गए हैं, अथवा किसी ने बाल तप किया देव पर्याय में गया है, तो देव में जाकर कौन सा धर्म कर रहा है? न वो धर्म कर रहा है न ये कुछ कर रहा है। लेकिन नरक और त्रियंश पर्याय में जाते ही उनको ऑटोमेटिक उस भाव में जाने से उनको ज्ञान हो रहा है, ऐसा मैंने कहा है। और अच्छा, मैं वही समझ रहा था कि नरक में जाने के बाद में पुण्य कर्म का कोई उदय नहीं रहता है, नहीं होता, तो फिर वो पहले दूसरे और तीसरे नरक में तीर्थंकर की गति कैसे प्राप्त कर सकते हैं, उसमें कैसे जाते हैं? जो मैंने पहले कहा था, तो नारकी जीव हैं, उन नारकी जीवों में भी कुछ सम्यक दृष्टि हो सकते हैं। तो सम्यक दृष्टि जो है वो 1 से लेकर 7 तक हो सकते हैं। उनमें कैसे होता है तो मैंने आपको बतलाया था साधन के समय पर कि 1 से लेकर 3 नरक तक जाति स्मरण, वेदांत और धर्म देशना, जिनोपदेश, ये उपदेश के 3 कारणों से सम्यक दर्शन की प्राप्ति उनको हो सकती है। और 3 के बाद चौथे, 5, 6, 7 नरक तक वहां पर जाति स्मरण और वेदनानुभव, इन 2 कारणों से सम्यक दर्शन की प्राप्ति उनको हो सकती है। तो जो सम्यक दृष्टि होंगे उनके द्वारा रहेगा और वो अपनी रक्षा करेंगे, परंतु वहां पर धर्म के साधन कोई साधन नहीं है, न वहां मंदिर है, न पूजन पाठ है, न गुरु है, न आहार दान है। बस सम्यक दर्शन हो गया। सम्यक के द्वारा उनकी जितना सम्यक दर्शन है और उसमें जितना प्रशस्त परिणाम है उससे उनको पुण्य बंध होगा, और उसके साथ में जितना कषाय क्लेश राग द्वेष है उससे पाप का बंध भी होगा। ऐसे आप भी हैं, मैं भी हूँ। मैं जितने अंश में सम्यक दृष्टि हूँ
उतने मुझे पुण्यवंत होगा। सम्यक दर्शन से तो कर्मों का नाश ही होगा, और उसके साथ जो रागांश है उससे पुण्यवंत होगा, और जितना द्वेष अंश है, कषाय क्लेश है, प्रमाद है, उससे पाप बंद भी होगा। ऐसा होता है। ठीक है। हाँ नमस्ते। हाँ, विजय भैया ने पूछा है कि जैसे 7 रत्नधारी हैं, अच्छा, क्षेत्रपाल जी का अभिषेक के समय आह्वान कर सकते हैं क्या? विजय जी पुणे से उन्होंने पूछा है, आपका प्रश्न अच्छा है। तो देखिए कि जो 7 प्रतिमाधारी हैं, आप तो 7 प्रतिमाधारी नहीं है ना, आपके तो प्रतिमा नहीं है ना विजय जी? नहीं, मेरा थोड़ा प्रश्न अलग था। हाँ, शुल्लक और शुल्लिका को अपना, आरिका और शुल्लिका को कैसे पहचानेंगे? जब हम दर्शन करते हैं हाँ, तो हाँ, तो दोनों में का भेद जल्दी समझ में नहीं आता है। उनको नमस्तु कहने या वंदनामि कहना। उनकी चर्या में अंतर पड़ता है। देखिए, जो आरिका माता जी हैं, वो आरिका माता जी हमेशा उनके पास में एक साड़ी ही होती है। हाँ, हेलो। हाँ, एक मिनट अंकल, थोड़ा कनेक्टिविटी इशू आया है। गुरुदेव का डिस्कनेक्ट हुआ क्या वत्सल भैया? हाँ, कनेक्टिविटी इशू की वजह से हुआ है। ओके, ठीक। नमस्ते गुरुदेव। मेरे वाले मोबाइल का आवाज कर दो, वो लैपटॉप की आवाज है ना, वो चार्जिंग खत्म हो गया, लाइट। हाँ हाँ, नमस्ते गुरुदेव। देखिए, तो आरिका माता है, शुल्लिका माता है, उन दोनों में हम किस प्रकार पहचानेंगे या क्या उन्हें कहेंगे? तो आरिका माता जी हमेशा एक साड़ी की धारी होती हैं, और शुल्लिका माता जी उनकी एक साड़ी के साथ दुपट्टा भी होता है। और आरिका माता जब भी आहार करती हैं तो वे हमेशा कर पात्र में, मुनिराज के समान ही अंजलि में आहार लेती हैं, जबकि शुल्लिका माता जी वह पात्र में आहार लेती। और आरिका माता जी को वंदामी कहा जाता है, और शुल्लिका माता जी को इच्छा भी कहा जाता है। ये उनके अंदर अंतर होता है। ठीक है। नमस्ते गुरुदेव। हाँ, आशीर्वाद, अवसर आशीर्वाद। अब समय अपना हो चुका है, 5:15 बजने आ गए हैं, इसलिए आज इतना ही रहने देंगे। फिर अपन कल और कटिंग 4:15 बजे। जिनको भी कोई प्रश्न हो, सपोर्ट में अपना प्रश्न भेज दीजिए, आपका उत्तर उसके अंदर मिल जाएगा। जिनको भी प्रश्न हो वह अपने प्रश्न को भेज दीजिए चैट बॉक्स के अंदर में, तत्पर ग्रुप में डाल दीजिए, आपको उत्तर मिल जाएगा। मेरा बहुत सारा देखिए आशा। नमस्ते गुरुदेव। नमस्ते गुरुदेव। नमस्ते गुरुदेव। यदर्थमात्र पदवाक्यहीनं मया प्रमादात् किञ्चित् धर्मे क्षमित्वा चल नमस्ते कर पटकना। जय बोल प्रज्ञा योगी दिगंबर जैनाचार्य श्री गुप्तेन्द्र जी गुरुदेव की जय।
नमस्ते, गुड डे। नमस्ते नमस्ते गुरुदेव, नमस्ते नमस्ते आचार्य भगवान, नमस्ते। The host has सभी को धर्म परिवार की ओर से कल हम CID पे 4:15 बजे मिलेंगे।